नमस्कार दोस्तों। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस, नाइन्थ हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। कुंडली का 3 घर, पहला, पांचवा और 9वां, ये धर्म त्रिकोण कहलाता है। 9वां घर, इसका कारक ग्रह बृहस्पति होता है। बृहस्पति देवता की एनवायरनमेंट होती है, तो इसको बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। मीन्स हमें जिंदगी की जितनी भी खुशियाँ या जिंदगी में हम तरक्की करेंगे, हमारी बिजनेस चलेगी नहीं चलेगी, फॉल होगा, राइज होगा, हमारा लक मतलब भाग्य स्थान, इसको भाग्य स्थान भी कहते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारा भाग्य कितना साथ देगा, तो ये सब हम 9वें घर से देखते हैं। तो इसको भाग्य स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि ये 5th फ्रॉम 5th है। 5th भी एक धर्म का घर है और पुण्य, पूर्व पुण्य कर्मास को दर्शाता है। जो हम पिछले जन्म से अपने कर्म करके आए हैं, बैलेंस लेकर आए हैं, उनके फ्रूट्स रीप करने के लिए हम 9th हाउस को देखते हैं। पास्ट लाइफ के जो कर्मास हैं वो 5th हाउस से देखे जाते हैं, और प्रेजेंट कर्मास कि हम कितने उसके जो फल हैं रीप कर पाएंगे, वो 9th हाउस से देखेंगे। हमारा एग्जिट 9th हाउस से ही होता है। मतलब उससे हमें पता लगता है कि हम इस बर्थ के बाद कैसा जीवन पाएंगे। अगर वहाँ कोई बेनिफिक बैठा है तो हमारी जो फर्दर हमारा जो फर्दर जन्म होगा वो अच्छी योनि में होगा। अगर वहाँ पर मेलिफिक प्लैनेट बैठे हैं, मान लीजिए सूर्य के साथ राहु है, शनि के साथ राहु है, तो ये घर दूषित हो जाता है। इसको हम पितृ दोष भी कहते हैं। मीन्स पितरों का दोष, मतलब कि हमें हमारे जो लीनियज ने कुछ ऐसा काम किया है कि इस जन्म में हम उस दोष से पीड़ित रहेंगे। शनि के साथ राहु हो, सूर्य के साथ राहु हो, चंद्रमा के साथ राहु हो, या और भी कोई मैलिफिक इफेक्ट हो, तो इस केस में पितृ दोष बनता है। और ये दोष अगर इसकी रेमेडी ना की जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये दोष बढ़ता ही चला जाता है। इसको पिता का घर भी कहते हैं, क्योंकि ये 5th फ्रॉम 5th है। और 5th हाउस से हम क्या देखते हैं? चिल्ड्रन देखते हैं। चिल्ड्रन की जो ग्रोथ होगी, कि मतलब वो ज़िंदगी में कितनी सक्सेस पाएंगे, कितनी कैसी एजुकेशन होगी, उनको मेडल्स मिलेंगे, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, उनका जॉब कैसा होगा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होंगी, ये सब भी हम 9वें घर से देख सकते हैं। पैदा करने वाली हमारी माता होती है, वो हमारी फर्स्ट गुरु होती है। लेकिन एक कुछ उम्र के बाद जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, माता हमारे पिता को हमें समर्पित कर देती है, ताकि वो हमें जीवन में जीने के सीक्रेट्स बताएं। और वो सीक्रेट्स हमें कौन बताता है? हमारा पिता। तो इट इज़ अ हाउस ऑफ फादर ऑल्सो। मतलब पिता, हमारे पिता से संबंध कैसे होंगे, हम पिता के पास रहेंगे, हम पिता से दूर जाएंगे, हम पिता की सेवा करेंगे, क्या करेंगे, पिता से हमारे संबंध कैसे रहेंगे, हमारा आचरण उनके प्रति कैसा होगा, हमारे पिता के मॉरल्स कैसे होंगे, ये सब हम 9th हाउस से देखते हैं। ये दिस हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड गुरुज हाउस। मतलब जो हमारे गुरु होंगे, जिनसे हम शिक्षा और दीक्षा लेंगे, वो भी हमें 9th हाउस ही दर्शाता है। बिकॉज अगेन इट इज 5th फ्रॉम 5th, 5th from 5th, yes. Short journeys,
अगर तीसरा, सातवां और नौवां घर एंड 12th हाउस अगर आपस में रिलेट कर जाएं तो हम शॉर्ट जर्नीज के लिए बाहर जाते रहेंगे। और अलग से शॉर्ट जर्नीज हमें थर्ड हाउस बताता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर हमें लॉन्ग जर्नीज को देखना हो तो वो हमें कौन सा घर दिखाएगा? नौवां घर बताएगा। लॉन्ग जर्नीज, जब भी लॉन्ग जर्नीज के लिए हमें देखना हो तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या वहाँ पर बेनिफिक्स बैठे हैं या मेलिफिक्स बैठे हैं। अगर नौवें घर में बेनिफिक्स बैठे हैं तो हमारी तीर्थ यात्राएं होंगी, और जब भी हम तीर्थ यात्राओं से जुड़ेंगे तो हमें हमारा मॉरल अप होगा, हमें मेंटल अपलिफ्टमेंट मिलेगी और हमें फाइनेंशियल गेन्स भी मिलेंगे, हमारा स्पिरिचुअलिज्म बढ़ेगा। नाइन्थ हाउस हमें जेनरोसिटी का सेंटर है, जेनरोसिटी दिखाता है। होली रिवर्स जितनी भी गंगा, जमुना, गंगोत्री, सरस्वती रिवर, जितनी भी ये रिवर्स हैं, होली रिवर्स हैं, ये सब भी नाइन्थ हाउस से ही देखी जाती हैं। नाइन्थ हाउस आचार्य का घर भी है। मीन्स जिस तरीके से आचार्य, इट इज़ जस्ट लाइक गुरु, हमें जो ज्ञान देने वाला है, वो भी आचार्य को भी हम कहाँ से देखते हैं? नाइन्थ हाउस से देखते हैं। वर्शिप का घर है ये, पूजा पाठ का घर है। अगर हमें पूजा पाठ देखनी हो कि आपका पूजा करने का तरीका कैसा है, पूजा पाठ कैसी है, अगर इस घर में बेनिफिक इफ़ेक्ट होगा तो आपकी वर्शिप का तरीका बहुत अच्छा होगा। आप अपनी वर्शिप में रेगुलर होंगे। आपका जब तप, जब तब भी नौवें घर से देखा जाते हैं। आपकी प्रेयर्स, आपकी फैमिली कैसी है, नोबल फैमिली है या किस टाइप की फैमिली है, ये भी नौवां घर ही दर्शाता है। आपके ग्रैंड सन्स, आपके ग्रैंड ग्रैंड सन्स और पैटर्नल ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ये भी हम नौवीं घर से देखते हैं। आपके मॉरल्स कैसे होंगे, वो भी हमें नौवां घर दर्शाता है। अब पिछले ज़माने में तो हाथी घोड़े कहते थे, अगर जिसका नौवां घर अच्छा हो तो उसको हाथी घोड़े मिलते हैं। लेकिन आजकल के युग में तो हाथी घोड़ों की बात बहुत कम होती है। तो कन्वेंस, गाड़ियाँ, आपको ये कंफर्ट्स, ज़िंदगी की जितनी भी कंफर्ट्स हैं, धन दौलत, एसेट, पैसा, ज़मीन जायदाद, पुत्र पुत्रियाँ, पति, गुरु, और जितने भी सांसारिक सुख हैं, सांसारिक के अलावा जितने भी स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड आनंद है, वो सब भी हमें नौवां घर दिखाता है। नौवां घर असेंबली हॉल भी दिखाता है, आपका जहाँ पर सब लोग आकर इकट्ठे होते हैं, मीटिंग करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो शोन बाय नाइन्थ हाउस। आपका सर्कुलेशन ऑफ मनी, कि आपके पास पैसे की सर्कुलेशन कैसी होगी। आपके पास पैसा स्टैटिक होगा, आएगा जाएगा, या एक्यूमुलेट होगा, या अच्छी चीज़ों पे खर्च होगा या बुरी चीज़ों पर खर्च होगा। अगर यहाँ पर बृहस्पति, मरकरी, वीनस जैसे बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो आपका धन अच्छी चीज़ों पर खर्च होगा, मतलब अच्छे काम के लिए। सूर्य, तो आप अच्छे काम के लिए खर्च करेंगे। यहाँ से आपका इंट्यूशन भी देखा जाता है। मीन्स आपको बार बार नौवां घर आपको बार बार इंट्यूशन देता है कि आप कौन से रास्ते पर चलो, धर्म के रास्ते पर चलो। वो बात अलग है कि हम उसे कितना सुनते हैं, कितना नहीं सुनते हैं। आपने आपके वेल, टैंक्स, रिवर, मतलब कुआं खोदना है या कोई टैंक बनाना है, ये सब भी हम कहाँ से देखते हैं? नौवें घर से देखते हैं। नौवां घर प्राण प्रतिष्ठा का भी है, मतलब इंस्टॉलेशंस ऑफ डाइटी,
मतलब आपको देवताओं की मूर्तियाँ में आप स्थापित करते हैं या घर में स्थापित करेंगे या नहीं, ये सब भी आपको नौवां घर दर्शाता है। नौवें घर से ही अगर जुपिटर का कनेक्शन हो, सूर्य का कनेक्शन हो और किसी मेलिफिक इफेक्ट में नहीं हो, लग्न लग्न भी जुपिटर से कनेक्टेड हो, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस, लग्न लॉर्ड नाइन्थ हाउस, अगर इन सब का कनेक्शन जुपिटर से, सूर्य से विदाउट एनी मेलिफिक एस्पेक्ट हो, तो आप धर्म कर्म स्पिरिचुअलिटी के कामों से ज़रूर जुड़ेंगे। कोई आप धार्मिक ट्रस्ट बना सकते हैं, वो भी आप नाइन्थ हाउस से देखेंगे। फॉरेन ट्रैवल भी नाइन्थ हाउस से ही देखे जाते हैं कि आपका स्पिरिचुअलिटी लेवल आप कहाँ से देखेंगे, नाइन्थ हाउस से देखेंगे। देन आपका पब्लिकेशन, राइटिंग, आपका कम्युनिकेशन, ये सब भी आप नाइन्थ हाउस से देख सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस इज सेवन्थ फ्रॉम नाइन्थ, उसका इसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप नाइन्थ हाउस से देख सकते हैं। नाइन्थ हाउस से और क्या देख सकते हैं, फादर हो गए, देन स्पिरिचुअलिज्म हो गया, फॉरेन ट्रैवल्स हो गया, टेम्पल्स, टेम्पल्स, गुरु, एजुकेशन, हायर एजुकेशन भी फिफ्थ हाउस से तो आप हायर एजुकेशन देखते ही हैं, लेकिन नाइन्थ हाउस से जो एजुकेशन देखेंगे वो सुपर हायर एजुकेशन, मीन्स अनकॉन्शियस माइंड इससे लिंक हो जाता है। और जो योगी लोग होते हैं उनका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो नाइन्थ में आकर अगर जुपिटर से या किसी अच्छे बेनिफिक प्लैनेट से कनेक्टेड होगा तो वो अपने ध्यान मेडिटेशन में बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं। वो भी हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। इन दैट केस आपका मून अच्छा होना चाहिए। अगर जुपिटर का कनेक्शन मून से आता है इन नाइन्थ हाउस, तो भी ऐसे लोग योगिक प्रैक्टिसेस में पाए जाते हैं। नाइन्थ हाउस आपका भाग्य का है, भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा। पितरों का है, फॉरेन ट्रेवल्स, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, ध्यान, मेडिटेशन, रिलीजन। रिलीजन भी नाइन्थ हाउस ही बताता है कि आप रिलीजन के प्रति आप कितने डिवोटेड हैं। अगर ये सारी बातें आपने देखनी है तो नौवें घर को चेक कीजिए, और जितना इसके ऊपर बेनिफिक इफ़ेक्ट होगा उतना ही आपको आपकी पर्सनैलिटी में अपलिफ्टमेंट होगी, स्पिरिचुअली आप अप होंगे, आपका आपका नेम फेम होगा, आपका सोसाइटी में स्टेटस होगा, आप धार्मिक होंगे, ज्ञान से जुड़े हुए होंगे, आप में विजडम होगी, आपके आपका आभा मंडल आपका आभा मंडल बहुत विशाल होगा। जैसे बहुत से लोग धार्मिक ट्रस्टों से जुड़े होते हैं, टेम्पल्स बनवाते हैं, अनाथालय बनवाते हैं, चर्च बनवाते हैं, मॉस्क, जैसे अभी या फिर अभी जैसे राम मंदिर की स्थापना हुई थी, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का धर्म त्रिकोण बहुत स्ट्रांग मिलेगा, जिसमें आप पाएंगे कि नाइन्थ हाउस में केतु की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। जब तक केतु की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी जुपिटर के साथ में, तब तक टेम्पल, सन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो टेम्पल से रिलेशन तभी बनता है जब केतु, जुपिटर, मरकरी, वीनस, सन विदाउट एफ्लिक्शन लग्न या धर्म त्रिकोणों से जुड़े हुए हैं।
तो ये था मेरा एनालिसिस कि नाइन्थ हाउस से हम क्या देखते हैं। पीएचडीज, स्कॉलर्स, रिसर्च, ऑल इन्वेंशंस, ये सारी कहाँ से, जो जिन लोगों का नौवां घर अच्छा होता है वो सब इससे रिलेटेड होते हैं। थीसिस लिखना, वेद लिखना, पुराण लिखना, ये सब कहाँ से देखा जाता है? नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। जिनको वेदों का ज्ञान होता है उनका नाइन्थ हाउस अच्छा होता है। जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी टू इज रिलेटेड विद नाइन्थ हाउस, बिकॉज जुपिटर है ना यहाँ पर, और जुपिटर रिलेटेड जितने भी कारक तत्व हैं उनसे नाइन्थ हाउस जुड़ा हुआ है। ब्लेसिंग है, आपने ब्लेसिंग देखनी है कि आपके ऊपर आपके पितरों की ब्लेसिंग है या नहीं, ये भी आपको नाइन्थ हाउस बताएगा। आपको ये घर हीलिंग हीलिंग की शिक्षा देता है। आपने देखना होगा कि कोई व्यक्ति हीलर है तो वो भी अपलिफ्टमेंट आपको कौन देगा? नाइन्थ में बैठा प्लैनेट बताएगा, और आपकी अपलिफ्टमेंट भी नाइन्थ से ही होगी। एनलाइटनमेंट, आपकी जो स्पिरिचुअल ज्ञान है उसमें कितनी एनलाइटनमेंट है वो भी हम नौवें घर से देखते हैं। धर्म और अधर्म दोनों ही चीज़ नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। डिपेंड करता है इसकी बेनिफिशियल प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, या मैलिफिक प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स और मैलिफिक एस्पेक्ट पर। किसी की सेवा करना कहाँ से देखेंगे? आप सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, ये नौवां घर बताएगा आपको। हाँ, सिक्स्थ हाउस, इट इज़ ऑल्सो ए हाउस ऑफ सर्विस। अगर सिक्स्थ हाउस नाइन्थ हाउस से जुड़ जाए तो क्या होगा? सिक्स्थ हाउस अगर नाइन्थ हाउस से जुड़ जाएगा तो आपने देखा होगा कि जितने भी, चाहे कोई कितना भी बड़ा ओहदे पर बैठा हो, एक तो उसका सिक्स्थ हाउस अच्छा होगा और नाइन्थ हाउस अच्छा होगा। वो जितने लोग गुरुद्वारों में, मंदिरों में या ट्रस्ट में सेवा करते पाए गए हैं, लोगों की जूते चप्पल संभालते हैं, झाड़ू लगाते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फूल साफ करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, चाहे उनके पास कितना भी धन दौलत है, लेकिन जो इस सेवा से जुड़े हुए हैं वो सिक्स्थ और नाइन्थ हाउस का कनेक्शन होता है। तो नौवां घर इतना इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी आपका नाइन्थ हाउस बताएगा। आपने किस प्रकार के कर्म किए हैं, नाइन्थ हाउस बताएगा। आपके पास कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी रहेगा या नहीं रहेगा, नाइन्थ हाउस बताएगा। गवर्नमेंट जॉब में भी आपको नाइन्थ हाउस का कनेक्शन सूर्य के साथ देखने को मिलेगा। जो लोग जजेस होते हैं उनका जुपिटर और नौवां घर बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट से, लॉ रिलेटेड कोर्ट से, कोर्ट कचहरी से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है नौवां घर। आपके लिटिगेशन क्योंकि जुपिटर है ना, न्याय का, विजडम का कारक है, और इसके साथ शनि मिल जाए तो न्याय का कारक हो जाएगा। तो हम इससे जुड़े प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही प्रिडिक्शन देते हैं कि नौवें घर से कौन सा प्लैनेट बेनिफिक या मैलिफिक जुड़ रहा है। इससे आपके फादर का प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि कई लोग नौवें घर को फादर का घर मानते हैं और कई लोग 10वें घर को, जो कि कर्म स्थान है। तो ये था मेरा विश्लेषण अबाउट नाइन्थ हाउस, धर्म का घर। और 10वां घर होता है कर्म का। 9वां 10वां घर मिल जाए तो धर्म, कर्म
अधिपति योग बन जाएगा, एक राजयोग बन जाएंगे। आप जिंदगी में बहुत अच्छे कर्म करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। और हाँ, अगर 9th हाउस या और भी किसी तरह की आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे मेल पर snehkapoor1812@gmail.com पर पूछ सकते हैं।